अब हम डिस्कस करेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस अदर्स के केस में कैसे चेक किया जाता है। अदर्स मीन्स जैसे कि फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई या फिर लोकल अथॉरिटीज है, तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, होली और पार्टली कंट्रोल एंड अफेयर्स ऑफ इट्स सिचुएशंस, मतलब किसी भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है, अगर हेड एंड ब्रेन्स दैट इज फंक्शनल अथॉरिटी, जो भी डिसीजन मेकिंग, जो भी बड़ी बड़ी डिसीजंस होती हैं या फिर बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे फंक्शंस करना है, कैसे डिसीजंस लेना है, ये सारी चीज़ें अगर आपका जो भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो रहा है, उस कंपनी का जो भी अफेयर्स या फिर सारी चीज़ें मैनेज की जा रही है, अगर वो इंडिया में है होली और पार्टली, थोड़ा या तो फिर पूरे डिसीजंस या फिर पार्टली या फिर कुछ छोटे मोटे कोई भी बड़े डिसीजंस, पार्टली मीन्स इट इज नॉट कि 50%, पार्टली का मतलब ये नहीं कि पूरा 50% होता है, बल्कि पार्टली का मतलब ये है कि या तो होली पूरा का पूरा या तो फिर 10% भी या फिर 20% या फिर कितना भी परसेंट, अगर कोई भी डिसीजंस क्या हो रहा है इंडिया में लिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी डिसीजंस या फिर कोई भी चीज हेड एंड ब्रेन फंक्शनल या फिर डिसीजन मेकिंग पावर क्या हो रही है इंडिया में हो रही है इन इंडिया, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट। ठीक है, और रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या मान लिया जाएगा, रेसिडेंट, और ये क्या इनकी ग्लोबल इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको कि कोई भी अगर रेसिडेंट कहलाया जाता है या फिर कोई भी रेसिडेंट, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेसिडेंट, तो उस केस में क्या होगा, ग्लोबल इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होली आउटसाइड द इंडिया, होली आउटसाइड द इंडिया मतलब पूरे के पूरे जो भी डिसीजंस हो रहे हैं या फिर जो भी कंट्रोल हो रहा है, जो भी मैनेजमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, पूरी की पूरी इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये क्या ट्रीट कर ले, जब कुछ भी कोई भी डिसीजंस या फिर कोई भी फंक्शनल अथॉरिटी, कोई भी डिसीजंस या फिर कोई भी हेड एंड ब्रेन का सारा कोई भी काम इंडिया में नहीं हो रहा है, तो आप क्या ट्रीट कर लिए जाएंगे, जो भी बीओआई या फिर बीओआई या फिर लोकल अथॉरिटी है, ये क्या ट्रीट कर लिए जाएंगे, नॉन रेसिडेंट ट्रीट कर लिए जाएंगे, और इनकी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही क्या होगी, टैक्सेबल होगी। मतलब अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपकी सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होगी जो आपने इंडिया से अर्न की है या फिर इंडिया में रहकर कमाई है, वही इनकम आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बाकी ग्लोबल इनकम सिर्फ और सिर्फ किस केस में टैक्सेबल होगी, अगर आप रेसिडेंट हैं तब। ठीक है, तो यही कहता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस अबाउट द फर्म, एलएलपी, एओआई, बीओआई एंड लोकल अथॉरिटीज में क्या होता है कि अगर आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होली और पार्टली, पूरा का पूरा या फिर थोड़ा बहुत कुछ भी अगर इंडिया में हो रहा है, इन इंडिया है, तो आप रेसिडेंट कहलाओगे और आपका ग्लोबल इनकम क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है, हेड एंड ब्रेन फंक्शनल अथॉरिटी और जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं वो। ठीक है, सिमिलरली इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर सिचुएटेड होली आउटसाइड द इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया के बाहर हो रहा है, तो आप क्या ट्रीट कर लिए जाओगे, नॉन रेसिडेंट ट्रीट कर लिए जाओगे और आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल।